हेलो और आज के इस बेहद दिलचस्प एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अक्सर टीवी डिबेट्स और अखबारों के पन्नों तक ही सीमित लगता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। दुनिया भर में जो ये जियोपॉलिटिकल युद्ध और तनाव चल रहे हैं ना, वो सिर्फ देशों की सीमाओं तक ही नहीं रुके हैं, बल्कि ये बहुत ही खामोशी से आम बैंक अकाउंट्स को खाली कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के इस पूरी ग्लोबल सिचुएशन के अंदर घुसते हैं और इस गंभीर आर्थिक स्थिति की पूरी पिक्चर को डिकोड करते हैं। आज के इस एनालिसिस का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। फटाफट देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। नंबर 1 मार्केट क्रैश की सच्चाई, नंबर 2 जियोपॉलिटिक्स और युद्ध का प्रभाव, नंबर 3 इन्फ्लेशन का डोमिनो इफेक्ट, नंबर 4 ग्लोबल डेट और मनी प्रिंटिंग और आखिर में नंबर 5 एसेट्स पर सीधा असर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सेक्शन 1 मार्केट क्रैश की सच्चाई और इस भयंकर वाइप आउट का खुलासा। $1 ट्रिलियन। जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा विशाल अमाउंट है जो किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है? केवल 4 दिनों के एक बहुत ही छोटे से अंतराल में इंडियन स्टॉक मार्केट से पूरे $1 ट्रिलियन की वेल्थ पूरी तरह से साफ हो चुकी है। जी हां, सिर्फ 4 दिन। ये एक ऐसा वित्तीय झटका है जो रातों रात हुआ है, और यकीन मानिए इसका असर बहुत गहरे स्तर पर महसूस किया जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये झटका सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो जब से ये युद्ध शुरू हुए हैं, यूएस स्टॉक मार्केट से पूरे $5 ट्रिलियन साफ हो चुके हैं। $5 ट्रिलियन। अगर हम पूरी दुनिया के मार्केट्स को एक साथ जोड़कर देखें तो ये नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी ठीक ठीक गिनती करना भी मुश्किल लगने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसका सीधा कनेक्शन है करेंसी डेप्रिसिएशन, यानी हमारी मुद्रा के मूल्य में होने वाली गिरावट से। चलिए इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। पिछले साल ठीक इसी समय $1 की कीमत लगभग 85.5 रुपए के आसपास थी। आज वो बढ़कर 95.5 रुपए हो चुकी है। मतलब सीधा सीधा 12% की भारी गिरावट। इसका सीधा सा गणित ये है कि जो निवेशक 6 से 7% फिक्स्ड डिपॉजिट वाले रिटर्न पर निर्भर हैं, उन्हें लग रहा है कि वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अपनी परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति खो रहे हैं, क्योंकि महंगाई और गिरती करेंसी की रफ्तार उनके रिटर्न से कहीं ज्यादा तेज है। और यही हमें लाता है हमारे दूसरे सेक्शन पर। सेक्शन 2 जियोपॉलिटिक्स और युद्ध का प्रभाव, वो ग्लोबल ट्रिगर जिसने इस पूरी चेन को स्टार्ट किया है। अब बिना किसी का पक्ष लिए कुछ बिल्कुल न्यूट्रल और ठोस आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो वर्तमान स्थिति की गंभीरता को बयां करते हैं। इस मौजूदा संघर्ष पर अमेरिका का खर्च $80 बिलियन के पार जा चुका है। वहीं अगर अमेरिकी जनमत की बात करें तो 61% लोग इस युद्ध को साफ साफ एक गलती मानते हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर भी तनाव है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान का प्रस्ताव पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और इसका असर देखिए, दुनिया के प्रमुख समुद्री मार्ग 73 से अधिक दिनों से पूरी तरह बंद पड़े हैं। इन सबका सीधा असर अमेरिका के घरेलू तेल की कीमतों पर पड़ा है, जो $5 प्रति गैलन तक पहुंच गया है। ये फैक्ट्स अपने आप में बहुत कुछ कह देते हैं। अब आप सोचेंगे कि इतनी दूर बैठे देशों का संघर्ष हमारी स्थानीय रसोई तक कैसे पहुंचता है। ये डेटा पॉइंट देखिए। भारत अपनी एलपीजी का 90% हिस्सा मिडिल ईस्ट से मंगाता है। 90%। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि मिडिल ईस्ट में अगर छोटी सी भी उथल-पुथल होती है तो वो सीधे हमारी ईंधन की निर्भरता को खतरे में डालती है। और नतीजा, हर घर के गैस और पेट्रोल के खर्च एकदम से तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ। सेक्शन 3 इन्फ्लेशन का डोमिनो इफेक्ट और ये पूरी चेन रिएक्शन कैसे काम करती है। ये बिल्कुल ताश के पत्तों या एक सटीक गणितीय डोमिनो की तरह है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, ग्लोबल स्तर पर तेल अचानक महंगा हो जाता है। दूसरा स्टेप, तेल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी की लागत अपने आप बढ़ जाती है। तीसरा स्टेप, अब क्योंकि माल ढुलाई महंगी हो गई है तो इसका असर सीधे खेती, फर्टिलाइजर, सब्जियां, अनाज और रोजमर्रा के हर सामान पर पड़ता है। सब कुछ महंगा हो जाता है। और फिर आता है अंतिम स्टेप, जब मैन्युफैक्चरिंग की लागत आसमान छूने लगती है तो बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन बुरी तरह गिरता है, उनके फंडामेंटल्स टूटते हैं और फाइनली स्टॉक्स क्रैश हो जाते हैं। मतलब हजारों मील दूर हुआ एक धमाका इस तरह से हमारे स्थानीय स्टॉक की कीमतों को चकनाचूर कर देता है। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर। सेक्शन 4
ग्लोबल डेट और मनी प्रिंटिंग, यानी इस पूरे सिस्टम की अंदरूनी कमजोरी, जिसे हम सिस्टमिक फ्रेजिलिटी कहते हैं। ये जो डेटा है ना, ये सच में आंखें खोलने वाला है। दुनिया की कुल जीडीपी और वैश्विक कर्ज के बीच का अंतर सचमुच चौंका देने वाला है। पूरी दुनिया की कुल कमाई है $120 ट्रिलियन, लेकिन इसके मुकाबले वैश्विक कर्ज $350 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। अगर इसे बहुत ही सीधे शब्दों में समझें तो दुनिया जो ₹1 कमाती है उस पर पहले से ही ₹3 का भारी कर्ज है। ये सिस्टम युद्ध शुरू होने से पहले ही बहुत ज्यादा उधार पर चल रहा था और अब इस नए तनाव ने तो जैसे सिस्टम की कमर ही तोड़ दी है। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी युद्ध होते हैं और सरकारों को धन जुटाना होता है तो वो सबसे आसान रास्ता चुनती हैं, और वो है असीमित पैसे छापना। लेकिन जब बिना किसी ठोस आधार के बस यूं ही पैसा छापा जाता है तो इससे ग्लोबल लेवल पर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है। और इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ता है? आम इंसान पर। जो पैसा आम इंसान ने अपने बैंक खातों में बचा के रखा है, उसका मूल्य या उसकी खरीदारी करने की ताकत तेजी से गिरने लगती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, एसेट्स पर सीधा असर, या कहें एसेट स्क्वीज। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ पारंपरिक निवेश तो पूरी तरह सेफ हैं, राइट? लेकिन मौजूदा हालात में वो भी कमजोर पड़ रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट्स बढ़ती महंगाई और गिरती करेंसी के सामने बिल्कुल हार रहे हैं। फिजिकल गोल्ड, जिसे लोग सबसे सुरक्षित मानते हैं, वो भी शिपिंग और फ्लाइट्स के बाधित होने के कारण गल्फ देशों में ही फंसा हुआ है। उसे इधर उधर मूव करना ही मुश्किल हो रहा है। और अगर रियल एस्टेट की बात करें तो गल्फ देशों में केवल 2 महीनों के भीतर रियल एस्टेट के वैल्यूएशन में 30% तक की भारी गिरावट आई है। सच तो यह है कि अब कोई भी सुरक्षित पनाहगाह बची ही नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स जैसे बड़े और ब्रॉड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी इस समय बुनियादी रूप से टूट रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक सुनामी आई है जहां कोई भी बड़ी संपत्ति इस जियोपॉलिटिकल वजन से अछूती नहीं है। हर तरफ बस एक ही ट्रेंड दिख रहा है, गिरावट का माहौल। यहां एक बहुत ही कमाल का कोट याद आता है, पैसे को ठीक करो, दुनिया ठीक हो जाएगी। आज के समय में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि हर पारंपरिक एसेट, चाहे वो बैंक की एफडी हो या रियल एस्टेट, उसे आज के समय में जियोपॉलिटिक्स से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। दुनिया की राजनीति और एक आम इंसान की जेब का पैसा अब आपस में बहुत गहराई से जुड़ चुके हैं। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है कि एक पारंपरिक पोर्टफोलियो अप्रत्याशित जियोपॉलिटिक्स से गुप्त रूप से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत यही बन गई है कि रोजमर्रा के निवेश की वास्तविक सुरक्षा पर एक बार फिर से गहराई से विचार किया जाए।